साथ मौजूद है साबिक क्रिकेटर सैयद मोहम्मद उवैस। उवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उवैस, कराची मुसलसल 8वां मैच हारी है, क्या वाकई कराची जीतना पूरे टूर्नामेंट के अंदर नजर नहीं आया डेवलप होते हुए? कल एक अच्छी चीज थी जो कि बार बार बात की जा रही थी कि जब आपको पता है कि जॉय क्लार्क परफॉर्म नहीं करे, उन्होंने 40 किया, रुहेल नजीर बाहर बैठे हुए थे, आप उनको चांस देते थे पहले, लेकिन वही बात कि आपने बहुत देर कर दी। टूर्नामेंट में रुहेल नजीर को कल वो लेके आया, उन्होंने 25-26 स्कोर अगेंस्ट 18 किया, लेकिन क्योंकि एक पहला मैच था उनका, फिर उसके बाद कासिम अकरम को थोड़ा सा प्रमोट किया गया टॉप दी ऑर्डर। अच्छे मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है कि कासिम अकरम जैसा एक यंगस्टर आपके पास डायनामिक अपना बैट्समैन आ रहा है, लेकिन बहुत देर है कराची किंग्स के लिए। और सबसे बड़ा मसला कराची किंग्स का जो उनसे थिंक टैंक का, फिर मैं कहूंगा कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि थिंक टैंक आखिर कर क्या रहा था जब सेलेक्ट किए गए प्लेयर्स को। जब पिछले, जैसे वही बात कि पिछले सीजन के अंदर जिन प्लेयर्स ने आपको 2 सीजन पहले जिताया था कराची किंग्स को टूर्नामेंट, उन सबको आपने रिलीज कर दिया। बिल्कुल समझ से बालातर थी कराची किंग्स की जो इस दफा की थिंक टैंक की मैं कहता हूँ स्ट्रैटेजी। उसके बाद आप बात करें बाबर आजम के ऊपर, मुझे पता है कि थोड़ा बहुत न्यूज में गर्दिश भी कर रही है चीज की, जी वसीम अकरम डांट डबट करते हुए कराची किंग्स को नजर, अपना बाबर आजम को नजर आए, तो ये चीजें आपको नजर आएंगी। पाकिस्तान सुपर लीग में देखें, जब से लाहौर लगाई है तो आपको रिजवान का भी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज नजर आया। रिजवान जो पिछला मैच हारे थे उसके अंदर उन्होंने भी डांटा है प्लेयर्स को, तो वो बॉडी लैंग्वेज जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जा रहा है वो चेंजेस आती हैं, लेकिन चीज वही है कि आप एक बंदे को डांट नहीं सकते हो, क्योंकि बाबर आजम मुझे पता है ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन भी है पाकिस्तान टीम के, लेकिन आपकी टीम डेवलप ही नहीं हो रही ना, आपको समझ ही नहीं आ रही कि हम लड़के कहां से खिलाने के पास कोई मैच विनर बॉलर है। अगर इब्तिदा से पोस्टमार्टम किया जाए कराची किंग्स की टीम का, तो अगर ओपनर से बात शुरू की जाए, शर्जील खान और बाबर आजम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे आपके इब्तिदाई 6 ओवर्स में जिस तरह दीगर टीमें परफॉर्म कर रही हैं, क्या वजह, कहां गलती कर रहे हैं? देखिए, शर्जील खान पे तो आपको पता है बड़ी अपना उम्मीदें वाबस्ता थी कि जी शर्जील खान एक सेकंड कमांड ओपनर आपके लिए आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में आपने वर्ल्ड कप खेलना है जहां पर बाउंस है, जहां पर पेस आती है। एक चीज मुझे याद है कि मिसबा भाई की भी कल मैं एक बात सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि रिजवान या बाबर आजम पे स्पेशली बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है क्योंकि इन विकेट्स पे परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वहां पर बाउंस होगा, वहां पर बॉल अच्छा बैट पे आता है, वहां पर आपको डिफरेंट एक चीज नजर आएगी। सबसे बड़ा मसला ये है कि आप थोड़े अरसे पहले चले जाएं वर्ल्ड कप को छोड़ के, तो पाकिस्तान टीम का यही हाल था कराची किंग्स वाला, वो हाईली रिलक्टेंट थे कि जी बाबर आजम हमें ऊपर से स्टार्ट देके जाएंगे तो जी बाकी टीम परफॉर्म करेगी। वो प्रेशर बाबर आजम पे नजर आ रहा था कि दूसरी टीम के लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे, सारी जिम्मेदारी मुझ पे, शर्जील खान पे है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको नजर आया। फिर उसके बाद बाबर आजम की अगर आप स्ट्रोक मेकिंग इस वक्त देखें इस टूर्नामेंट के अंदर, जरूर उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन जो बाबर आजम फ्री हैंड जाने जाते हैं खेलने के लिए, वो चीज बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। मेंटली साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर नजर आता था। शायद हमने देखा कि एक मैच के अंदर जो है वो उन्होंने इब्तिदा से आखिर तक बैटिंग करी, 90 रन भी स्कोर किए, लेकिन टीम को जितवा नहीं सके। वही मैंने आपको बात की ना कि टीम के पास, इनके पास मैच विनर है ही नहीं। किधर है आप मुझे बताएं ना, बॉलर के अंदर अगर आप उठा के देख लें बॉलिंग यूनिट में कौन सा मैच विनर है? पिछले मैच के अंदर जब ये आखिरी ओवर तक बॉल गई, वो क्रिस जॉर्डन वाला जो मामला हुआ, लग रहा था कि शायद ड्रॉ हो जाएगा मैच। सबसे बड़ी गलती जो बाबर आजम एंड कंपनी ने की थी वो ये थी, उमैद आसिफ जैसा एक आपके पास ऑलराउंडर बैठा हुआ है, यार उसको आप भेजो ना, आप एक उस लड़के को भेज रहे हो जो पहला मैच खेल रहा है, जो वो सीज कैंडिडेट है, उसको आपने उठा के भेज दिया, पहली बॉल पे आउट हो गए। तो ये चीजें मैंने आपको बताया, छोटी छोटी चीजों पे कराची किंग्स को वर्कआउट करने की जरूरत है। टूर्नामेंट से जरूर बाहर हो गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। ये हमेशा जो टीमें जो नीचे होती है ना, वो जो ऊपर टीमें जिन्होंने शायद क्वालिफाई करना था उनको ये वक्ता डाल के जाती हैं। तो कराची किंग्स के पास स्टिल 2 मैचेस बाकी हैं, टूर्नामेंट से जरूर बाहर हो चुके हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 2 मैचेस जीते, बड़ी टीम है, और कम से कम एक टफ टाइम तो दें एटलीस्ट 2 मैचेस के अंदर किसी को। अच्छा ठीक है। अच्छा उवैस, हमने देखा है बॉलिंग में भी उस तरह जो है वो कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही कराची किंग्स। कल भी 175 रन कम नहीं होते, गो के अगर बात की जाए दीगर मैचेस के हवाले से तो 200 से ज़्यादा रन भी बने पहली इनिंग्स में। 175 रन का कंपेटिटिव टोटल कहा जा सकता था, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आमिर नहीं है, फिर उस तरह बॉलिंग परफॉर्म नहीं कर पा रही। आप इमाद वसीम से ओपन करा लेते हैं बॉलिंग के अंदर, लेकिन उस तरह वो भी जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। देखें, ये तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि आमिर का फैक्टर तो सीरियसली नजर आ रहा है कराची किंग्स में। जैसे भी हैं यार, लोग तनकीद करते हैं, लेकिन आप मोहम्मद आमिर को देखें ना, जो अपना क्या नाम है, आपका जो एवरेज है वो तो मेंटेन करके रखते हैं, इकोनॉमी रेट आपका, रन इतने लीक नहीं करते। फिर एक सीनियर कैंपेनर, उसका प्रेशर जरूर होता है। सबसे बड़ा जो फ्लॉ है कराची का, मैं कहता हूं उनके पास ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद उवैस, हमसे PSL मैचेस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।